नमस्कार दोस्तों, मैं एसएन संकल्प आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। कोची की खोज के बाद अब मैं पहुंचा हूँ दक्षिण भारत के सिरे पर, जो है कन्याकुमारी। भारत के इस छोर पर जहाँ तीन समुद्र एक दूसरे को गले लगाते हैं, वहीं से शुरू होती है एक यात्रा एकता की और शांति की। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर यही एक साथ मिलते हैं। यही होता है जल का संगम, संस्कृतियों का संगम और चित्त का प्रकृति से संगम। समुद्र के बीचों बीच खड़ा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यही स्वामी विवेकानंद ने गहन ध्यान में बैठकर वह शक्ति और ज्ञान पाया जिसने उन्हें भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए तैयार किया। आज भी ये लहरें उनकी मौन साधना की गूंज सुनाती है, हर यात्री को भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। इसके बगल में ही खड़ी है भव्य प्रतिमा कवि तिरुवल्लुवर जी की। तमिल कवि और दार्शनिक का यह रूप हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान कालातीत होता है, सदियों की लहरों से ऊपर उठता है। दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा हो जहां आप एक ही तट पर सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देख सकते हो। जी हाँ, वो जगह है कन्याकुमारी। सुबह का आसमान सुनहरा हो जाता है और शाम को गाढ़ा लाल, मानो समुद्र स्वयं अपनी प्रार्थना रंगों से लिख रहा हो। जहाँ तीनों समुद्र मिलते हैं, वहाँ मुझे भी यह एहसास हुआ कि एकता, शांति और संतुलन कोरी कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि सच्चाई है। इन लहरों की तरह हम अलग अलग होकर भी एक हो सकते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा है कन्याकुमारी, जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिकता मिलकर सागर की लहरों से संवाद करती है। यूं तो कन्याकुमारी की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इतिहास के पन्नों में कन्याकुमारी की भूमि बौद्ध और जैन संतों की साधना भूमि रही है। संगम साहित्य में इसे कुमारी कंडम कहा गया है, एक ऐसा केंद्र जहां संस्कृति, कविता और समुद्री व्यापार फला फूला। भारत के सम्राट अशोक, इनके समय लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र पांड्य राज्य का हिस्सा था। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और सतियोपुत्र का उल्लेख मिलता है। तब इस प्रदेश को पांड्य नाडु कहते थे। पांड्य राजाओं और बाद में चोल साम्राज्य के अधीन समृद्ध हुआ।
कन्याकुमारी। यहाँ के बंदरगाहों से जहाज रोम, यूनान, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। यूनानी और रोमन लेखक इस भूभाग को कुमारिया के नाम से पुकारते, जो भारतीय महासागर के समुद्री व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था। आज भी इस धरती पर मिले रोमन सिक्के और प्राचीन मिट्टी के बर्तन उस व्यापारिक युग की गवाही देते हैं। कन्याकुमारी सिर्फ 3 समुद्रों का संगम नहीं, बल्कि इतिहास, अध्यात्म और संस्कृति का शाश्वत संगम है। मेरी साधारण सी यात्रा एक छोटे टाटा नैनो कार में मुझे इस विशाल समुद्र तक ले आई है। यह प्रमाण है कि जीवन की सच्ची संपन्नता महसूस करने के लिए बहुत कुछ होना जरूरी नहीं। कन्याकुमारी से यह यात्रा अब आगे बढ़ती है। मेरे साथ है शांति, प्रकृति, कला, ध्यान और लोगों की दुआएं। जल्दी मिलते हैं नए शहर की खोज के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।